हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 13 जनवरी 2023 का सीटेट का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, जिस राज्य में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है उसका नाम है। तो ये जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इसमें से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उस मादक द्रव्य की पहचान कीजिए जो एक भ्रांतिजनक मादक द्रव्य का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो भ्रांतिजनक मादक का उदाहरण है जैसे कि एलएसडी, हशीश या फिर भांग, कैनबिस या फिर पेनिसिलिन। तो यहाँ जो पेनिसिलिन है यह जो है मादक द्रव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल संरक्षण में संलिप्त अलवर जिले से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणविद का नाम है। तो भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। किसको कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है जल पुरुष। और कहाँ से है? राजस्थान के अलवर जिले से। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखता है या फिर दिखाता हुआ है उससे बोला जाता है खत्मबंद। क्या बोलते हैं उसको? खत्मबंद बोला जाता है उसको। यहाँ पे जो 4th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया था आपसे, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट जो होती है उस पर चौखटी आरा पहेली के जैसे दिखाता है वह उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खत्मबंद बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा, जैसे कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन दोनों स्थानों की वास्तविक दूरी है। तो इन दोनों स्थानों की जो वास्तविक दूरी, जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने पर यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.507 किलोमीटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर तब उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक पारिस्थितिक वातावरण के पिरामिड में तीसरा पोषण स्तर है। तो जैसे कि ऐसे जो पिरामिड बना होता है ऐसे पिरामिड जो होता है इसमें जो सबसे ऊपर वाला स्तर है, तीसरा स्तर जो होता है ये होता है मांसाहारी का। किसका होता है? मांसाहारी का होता है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे। तो अगर दिल्ली से कोई मुंबई यात्रा करेगा तो कौन कौन से राज्यों से गुजरेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है। मतलब यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो मनाली के जो घर होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है, कैसे बनाए जाते हैं। तो मनाली में जो घर बनाए जाते हैं वो बनते हैं पत्थर या फिर लकड़ी से। पत्थर या फिर लकड़ी से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाए गए। अब ऑप्शन आपको दिया गया यहाँ पे, उत्पम तथा डोसा, चपाती तथा केक, हलवा तथा पूड़ी, फ्लैट ब्रेड तथा पुआ। तो यहाँ जो हमारा ए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, उत्पम और ये डोसा जो है
या गेहूं से नहीं बनाए जाते। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आहारी रेशे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। हमारे शरीर को पोषण देना, रुक्षांश भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया है कि हमारे शरीर को पोषण देना आहारी रेशे का काम है, तो यह नहीं कहा, बिल्कुल गलत दिया गया यहाँ पे कि हमारे शरीर को पोषण देना यह काम आहारी रेशे का नहीं होता है, जबकि इसको रुक्षांश भी कहा जाता है। और जो ये आहारी रेशा होता है हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा पाने में मदद करता है, ये भी सही दिया गया यहाँ पे। मुख्यतः पौधों द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, पाठ अमृता की कहानी में ग्राम खेजड़ली को उसका नाम मिला। अब खेजड़ली को उसका नाम मिला है, किसकी वजह से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वहाँ उगने वाले वृक्षों से। खेजड़ली नाम जो मिला, खेजड़ी जो वृक्ष होता है तो वहाँ पे उगने वाला जो वृक्ष होता है खेजड़ी, उसी के द्वारा उसका नाम पड़ गया गांव का खेजड़ली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी के तीन तटवर्ती प्रदेश राज्य हैं। तो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए 3 तटवर्ती प्रदेश राज्य बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है यह बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है। वर्षा जल संग्रहण का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि वर्षा जल संग्रहण से क्या मतलब ये बताना है। जैसे कि वर्षा जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है। वर्षा जल को छतों के ऊपर से तथा पार्कों से बह जाने दिया जाता है। सतही वर्षा जल में मिट्टी गंदगी हटाना, सतही वर्षा जल से लवण हटाना। तो यहाँ जो हमारा उपयुक्त आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वर्षा जल का भंडारण सतही या अधोसतही जलभृत में होता है। जल संरक्षण में क्या होता है कि वर्षा जल का भंडारण किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। सभी को मालूम होगा कि जो स्वच्छ भारत अभियान है वो महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन पर आयोजित किया गया था, शुरुआत की गई थी उसकी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अरक्तता जिसे एनीमिया बोलते हैं, जिसकी कमी से उत्पन्न होती वह है। जो अरक्तता या फिर एनीमिया की जो बीमारी होती है वो होती है आयरन की कमी से। किससे, आयरन की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 3 की एक ईवीएस शिक्षिका प्रीति संप्रेषण या फिर यात्रा थीम के लिए को रचनात्मक पद्धति का प्रयोग करके पढ़ाना चाहती है। इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, संप्रेषण से संबंधित भूमिका निभाने को प्रोत्साहित करेगी, विवादास्पद विषयों से संबंधित विचार विमर्श को प्रस्तुत करेगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे विवादास्पद जो है निगेटिव वर्ड है। किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी, श्याम पट्ट को एक प्रभावी शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग करेगी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि श्याम पट्ट का से कुछ भी तात्पर्य नहीं है ईवीएस पढ़ाने से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखो ईवीएस पढ़ाने में संप्रेषण बातचीत कम्युनिकेशन से कुछ मतलब नहीं है। ईवीएस जो है मतलब क्या, जब किसी को क्षेत्र के बारे में अपने जानकारी नहीं होगी तो कैसे मतलब पर्यावरण को क्या करेगा, सुरक्षित कर पाएगी, या फिर पर्यावरण पढ़ने का मतलब ही नहीं है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाएगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर कोई कक्षा 3 की एक शिक्षिका है, ये संप्रेषण यात्रा थीम के लिए रचनात्मक पद्धति अपनानी है, तो उसको क्या करना चाहिए, किसी नज़दीकी डाकघर पर जाने के लिए एक क्षेत्र भ्रमण की योजना बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोक कथाएं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं। जैसे कि लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं, बिल्कुल सही दिया गया है।
लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं, ये भी सही दिया गया है। लोक कथाएं बच्चे को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि यहाँ जो लोक कथाएं होती हैं पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश कुछ भी नहीं देती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जबकि ए और बी ऑप्शन सही दिए गए यहाँ पे। अगला ऑप्शन दिया गया है आपको, लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, तो ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है कि इससे रुचि का कोई भी मतलब नहीं होता लोक कथाओं से। ये नंबर ऑप्शन दिया गया है कि लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता या फिर क्रिएटिविटी का विकास करती हैं, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए, बी और ई ऑप्शन करेक्ट थे, तो इसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए, बी एंड ई नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सामूहिक क्रियाकलाप, मतलब जो प्राथमिक स्तर 1 से 5 स्तर के जो स्कूल होते हैं उनमें सामूहिक क्रियाकलाप क्यों करवाना चाहिए। असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं, शिक्षक को सरलता से छात्रों का मूल्यांकन करने देते हैं, सभी छात्रों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं, विस्तृत प्रकार के प्रत्ययों कौशलों को सम्मिलित करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है कि जो सामूहिक क्रियाकलाप इसलिए करवाना चाहिए कि असमान शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए सहायक होते हैं। जैसे कि कोई ग्रुप में कोई पढ़ाई कराई जा रही, कोई बच्चा बहुत होशियार होगा, कोई बच्चा कमज़ोर होगा, तो मतलब होशियार वाले से भी सीखता रहता है कमज़ोर बच्चा जो होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरणों या साधनों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे रचनात्मक मूल्यांकन के तौर पर जो प्राथमिक उपकरण होते हैं वो होते हैं जैसे कि सामूहिक परियोजनाएं नियत कार्यों पर करना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो सामूहिक परियोजना जो होती है और नियत कार्यों पर कार्य करना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाए। ये होते हैं रचनात्मक मूल्यांकन के प्राथमिक उपकरण के अंतर्गत आएंगे ये सब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा 5 का विद्यार्थी अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से पूछता है कि ऐसा क्यों है कि पत्थर पानी में डूब जाता है लेकिन कागज नहीं, कृष्णन को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए दिए गए इसमें ठोस के उदाहरण के बारे में समझाना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि जो अनिल अपने शिक्षक कृष्णन से, जो कृष्णन जो है उनका टीचर जो है, उसको क्या करना चाहिए कि बच्चे को अनिल को ठोस के उदाहरण के बारे में समझाना चाहिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल के विषय पर एक इकाई पढ़ाते समय एक कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है, शिक्षिका प्रयास करती है। विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की, सामाजिक पहलुओं को पर्यावरण कारकों के साथ एकीकृत करने की। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में जल सुविधाओं के बारे में रिपोर्ट तैयार करने की। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया गया इसमें से सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणिक कारकों के साथ एकीकृत करने की। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे कि जल के विषय पर इकाई पढ़ाते समय कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता पर उनके पड़ोस के सर्वेक्षण के लिए भेजने की योजना बनाती है, शिक्षिका प्रयास करती है। शिक्षिका प्रयास क्या कर रही है कि सामाजिक पहलुओं को पर्यावरणिक कारकों के साथ एकीकृत करने की शिक्षिका प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तानी ने एक कहानी पढ़ी जिसमें एक लोमड़ी आलू बुखारा खाना चाहती है, पर वो एक ऊंचे पेड़ पर लगे आलू बुखारा तक नहीं पहुंच पाती है। लोमड़ी यह कहते हुए चली जाती है कि आलू बुखारा खट्टा है। तानी ने पहले कभी आलू बुखारे का फल नहीं देखा, लेकिन कहानी पढ़ने के बाद वह यह जानती है कि आलू बुखारा एक फल है। ये घटना निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत की पुष्टि करती है। अब पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि बच्चे इंद्रियगत अनुभव से सीखते हैं, बच्चे संदर्भ से सीखते हैं,
बच्चे अनुमान लगाकर सीखते हैं, बच्चे ज्ञान की संरचना से सीखते हैं। तो यहाँ पे जो कहानी बताई गई है आलू बुखारा के बारे में, तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, संदर्भ से सीखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ईवीएस में करके सीखने के प्रत्येक अर्थ है, मतलब करके सीखने से क्या तात्पर्य है। पर्यावरण में कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्री साधनों का उपयोग करना चाहिए, पढ़ाते समय बहुत से प्रश्नों को शामिल करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों तथा स्पष्टीकरण का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद डी नंबर दिया गया यहाँ पे भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना चाहिए। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि करके सीखने से तात्पर्य क्या है कि भूमिका निभाना, इंक्लूडिंग रोल, मतलब अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए एंड प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि करके सीखने से तात्पर्य है भूमिका निभाना तथा परियोजना कार्य सम्मिलित करना। तो यहाँ पे यही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोरमा अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में इस गतिविधि के पीछे के सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन से होने चाहिए। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि उनके आसपास रहने वाले जीवों में कितने पैर हैं, किनके विद्यार्थियों के आसपास जो जीव रहते हैं उनके कितने पैर हैं, ये शिक्षक जो शिक्षिका या शिक्षक था किस लिए उनसे पूछा है, इसका उद्देश्य बताना है आपको। अब यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है विद्यार्थियों को जानवरों के विभिन्न शरीर अंगों से अवगत कराना। बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि शरीर अंगों से अवगत कराने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। विद्यार्थियों में जंतु जगत की विभिन्नता के प्रति सराहना विकसित करना, बिल्कुल ही सही दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को पोषित करना, ये भी करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन दिया गया है अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को अवलोकन एवं खोज के अवसर प्रदान करना। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी, सी एंड डी ये वाले ऑप्शन ही बिल्कुल सही दिए गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रोहन शिक्षक से शिकायत करता है कि सैम को एक कीड़े ने काट लिया है, सॉरी एक कीड़े ने काट लिया है और वह उसे कुचल रहा है। शिक्षण शास्त्र के संबंध में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या होना चाहिए। सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे, प्राथमिक उपचार करके सैम को, बी ऑप्शन है प्राथमिक उपचार करके सैम को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन दिया गया सैम से कहेंगे कि जीवों को मारना क्रूरता और उसे दंड देंगे। तो यहाँ पे दंड की बात हो रही, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सैम से पूछेंगे कि अगर सभी कीड़ों को मार दिया जाए तो क्या होगा, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को क्या कर रहा है, वह कुचल रहा है, किसी कीड़े ने उसको काट लिया है सैम को, तो वह कीड़े को क्या कर रहा है, कुचल रहा है। तो सबसे उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए शिक्षक का कि सैम से बात करके उसे कीड़े को कुचलने से मना करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में वांछनीय है बच्चों के पढ़ने एवं लिखने के कौशलों को विकसित करने के लिए, चार्ट एवं चित्रों के महत्व को उजागर करने के लिए, छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, जटिल सामाजिक समस्याओं को उजागर करने के लिए। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है, यहाँ पे कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे प्राथमिक स्तर पर एनसीईआरटी द्वारा अनुशंसित पर्यावरण अध्ययन पाठ चर्चा है, निर्देशात्मक है, सुझावात्मक है, घोषणात्मक है या फिर अन्वेषणात्मक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एनसीईआरटी के अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन वो होता है सुझावात्मक और अन्वेषणात्मक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
जैसे जैसे बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तृत करती है। देश, शहर, मोहल्ला, माता पिता, स्वयं। देश, शहर, मोहल्ला, स्वयं, माता पिता। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, स्वयं, माता पिता, मोहल्ला, शहर, देश। माता पिता, स्वयं, मोहल्ला, शहर, फिर देश। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बच्चे में पर्यावरण अध्ययन के रूप में किस प्रकार, मतलब क्रम क्या है उसका, बच्चा मतलब पहले किसके बारे में पढ़ता है पर्यावरण अध्ययन के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले स्वयं के बारे में, फिर माता पिता, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर देश। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में शामिल हो सकता है। बच्चों को प्राकृतिक पैदल सैर के लिए ले जाना, बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि परिवार थीम पढ़ाते समय एक उचित क्रियाकलाप में क्या शामिल हो सकता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि बच्चों से कहना कि वे अपने परिवार के सदस्यों की रुचियों के बारे में लिखें। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा तीसरी के अध्यापक। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कक्षा तीसरी के अध्यापक अभिभावक मीटिंग में सलमा कक्षा अध्यापक से अखिल की शिकायत करती है कि वह लंच नहीं करता है और अधिकतर भोजन को कचरा पेटी में फेंक देता है। एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्या चर्चा करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है आपको, बच्चों को खाना बनाने वाले व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करनी चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है, ये भी चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद बच्चों को अपने माता पिता से निसंकोच अपने भोजन की प्राथमिकताओं के बारे में बात करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि एक टीचर इसकी चर्चा थोड़ी कक्षा में करेगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, बच्चों को अपना लंच करना चाहिए क्योंकि कई बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है, ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, बच्चों को अपना लंच खत्म करना चाहिए क्योंकि किसान को भोजन उगाने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो ए, बी और डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिए गए। तो इसके अनुसार हमारा यहाँ पे ए और सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए थे। तो इसके अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।